प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। प्रभु ने एक सुंदर दिन, एक सुंदर अवसर मेरे और आपके जीवन में दिया है कि हम प्रभु की प्रशंसा करने के लिए इकट्ठे हो जाएं। इस वक्त लाइव के माध्यम से जो परिवार, जो भाई बहन हमारे साथ में जुड़ेंगे, उन सभी के परिवारों पर प्रभु की शांति बनी रहे। और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस आराधना को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परिवार सहित लोग हमारे साथ आराधना में जुड़ सकें। आप सभी को प्रभु शांति और आनंद से भरे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ने के लिए प्रत्येक परिवार को मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे भी जो इस लाइव के माध्यम से इस आराधना में जुड़ेंगे या इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आइए, ये वक्त है अपने आप को तैयार करने का, अपने मन को तैयार करने का कि हम परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई को करें। हम अपने आप को एक सुगंधित भेंट के समान परमेश्वर के आगे समर्पित करें। आइए, इस वक्त हम एक गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। आइए, इस वक्त इस गीत को गाकर अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। आइए, इस गीत को गाएंगे। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, वो जिंदा खुदा है। अपने मनों को अपने जिंदा परमेश्वर के लिए तैयार करें। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है, दिल भी
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। प्यार है कितना पापी से तुझको अपने लहू का दाम दिया। जय प्रभु यीशु, हालेलुया। कामिल शिफा है, जिंदा खुदा है। जय प्रभु यीशु, हालेलुया। कामिल शिफा है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि। साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है। साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना बड़ा है, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, वो जिंदा आमीन, खुदा। हालेलुया। आइए इस वक्त अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के आगे एक अच्छा समर्पण करें। एक परमेश्वर के आगे अपने आप को एक सुगंधित बलिदान के रूप में चढ़ाएं, क्योंकि हमारा प्रभु भला है। यस, आमीन, क्या इस हालेलुया। संसार की कोई स्तुति ऐसी वस्तु है जो हम उसको दे सकें? कुछ भी नहीं है इस संसार में जो हम अपने परमेश्वर को दे सकें, लेकिन हम अपने आप का समर्पण परमेश्वर को देकर एक अच्छा बलिदान, एक अच्छी भेंट चढ़ा सकते हैं। यस, यस, इस वक्त अपने हाथों को उठाइए और फिर एक बार हम परमेश्वर के आगे अपने जीवन का समर्पण करेंगे। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, यस लॉर्ड जीसस, कितना भला है, हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, यस लॉर्ड जीसस, जान भी तेरी, तू रास्ता है, स्तुति, वर्शिप यू लॉर्ड। जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा। यस, यस,
Yes, yes. Hallelujah. धन्यवाद स्तुति हो। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो भला परमेश्वर है, वो मेरे और आपकी हित की चिंता को करता है। तो उस परमेश्वर को अपने जीवन से अच्छी महिमा, एक अच्छी आराधना दे। आइए एक गीत को गाकर और हम परमेश्वर की महिमा को Thank you, करेंगे। Lord Jesus. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। यीशु का लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:7 में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। इसलिए परमेश्वर का लहू, मेरे प्रभु का लहू बड़ा कीमती है। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के सम्मुख में अपना समर्पण करेंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है Yes, yes. प्रभु, Hallelujah. Worship you, Lord. तेरा लहू बड़ा कीमती है। फिर एक बार, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा,
परमेश्वर, Thank you, Lord तूने Jesus. इतना कीमती लहू हमारे लिए बहाया, तेरा धन्यवाद करते मेरे यीशु राजा। पिता परमेश्वर, बछड़े के लहू से या पिता परमेश्वर किसी और बलिदान से हमारा छुटकारा नहीं था मेरे खुदा, लेकिन तेरे पवित्र लहू के बहाए जाने से प्रभु हमने अपने पापों से उद्धार को पा लिया मेरे खुदा। तेरे नाम को हम धन्यवाद करते, तेरे नाम की हम बड़ाई करते, तेरे नाम को हम और भी ऊंचा उठाते मेरे खुदा। धन्यवाद, स्तुति हो पिता, धन्यवाद यीशु। शुक्रगुजारी के हालातों में बैठे और इस वक्त एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस परमेश्वर के नाम में जब 2 या 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में उतर आती है। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, इस वक्त परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है और परमेश्वर का रूह हमारे बीच में जुम्बिश को करता है। आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों को उठाकर तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। आप चाहें तो आंखों को बंद कर घुटने पर आकर आपको जिस प्रकार से भी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, आप उस प्रकार से परमेश्वर को महिमा दीजिए। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम हालेलुया हालेलुया कह कर, हम हालेलुया हालेलुया कह कर, हम दुख रंज भूख नंग सह कर उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम हालेलुया हालेलुया कह कर, हम दुख रंज भूख नंग सह कर उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। फिर एक बार हम हालेलुया हालेलुया कह कर और दुख रंज भूख नंग सह कर उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। यीशु इब्ने खुदा जब आया, इंसान का कर्ज चुकाया। यीशु इब्ने खुदा आया, इंसान का कर्ज चुकाया, सारे जग को है उसने छुड़ाया, सारे जग को है उसने छुड़ाया और हम भी बचाए हैं। हम हालेलुया हालेलुया कह कर और दुख रंज भूख नंग सह कर उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम हालेलुया हालेलुया कह कर और दुख रंज भूख नंग सह कर उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। तेरा शुक्र है यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको बचाया। तेरा शुक्र है यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको बचाया और प्यार से हमको बुलाया, और प्यार से हमको बुलाया। हम मिलकर आए हैं, हम हालेलुया हालेलुया कह कर और दुख रंज भूख नंग सह कर उड़ जाने वाले हैं, 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 उड़ जाने वाले हैं। दिल लगता नहीं है जहाँ में, ले जाइए यीशु तू जल्दी यहाँ से। दिल लगता नहीं है जहाँ में, ले जाइए यीशु
और दुख रंज भूख नंग सह कर उड़ जाने वाले हैं। उड़ जाने वाले हैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और जब हम पश्चाताप के विषय में सीख रहे हैं तो चाहिए कि हम अपने हर एक गुनाह अपराध को परमेश्वर के आगे रखें और परमेश्वर के आगे सच्चा पश्चाताप करें, प्रार्थना को करें, पश्चाताप के साथ में बैठें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक मनुष्य के जीवन में कभी कहने के ज़रिए, कभी करने के ज़रिए, कभी सोच के ज़रिए कुछ ना कुछ गुनाह होता है और इसलिए उन गुनाहों को, उन बातों को स्मरण कर कर हम परमेश्वर के आगे सच्चे पश्चाताप के साथ में बैठे। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। Thank you, Lord Jesus. आओ पश्चाताप करो। Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. आओ पश्चाताप करो। यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God, देखो Jesus. समय हुआ। We worship you, Lord. Hallelujah. आओ पश्चाताप करो, 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 आओ पश्चाताप करो। यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो, अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। सबको है एक बार मरना, फिर न्याय का होना है। सबको है एक बार मरना, फिर न्याय का होना है। कभी ना कभी तो ये हमें ये दुनिया छोड़ जाना है। सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ। सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो।
पश्चाताप Lord. Hallelujah. स्तुति हो। Thank you, Lord Jesus. सबोपदेशक 12:7 इस प्रकार से कहता है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है उसके पास में लौट जाएगी। मेरे प्रियो, इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआगी होने जा रहे हैं और सच्चे पश्चाताप के साथ में परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करके प्रार्थना को करें कि जब परमेश्वर के आत्मा वचनों के जरिए हमसे बोले तो हमारे मन कठोर ना हो, लेकिन हमारा हृदय नम्र और दीन होकर उन वचनों को स्वीकार कर ले। क्योंकि सबोपदेशक जिस प्रकार से कहता है, सुलेमान जिस प्रकार से कहता 12:7 में कि तब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा जो उसने दिया उसके पास में लौट जाएगी। ये एक वास्तविक सच्चाई है कि हर एक मनुष्य ने जिसने जन्म लिया है वो मरकर एक दिन परमेश्वर के पास में उसे न्याय के लिए खड़ा होना है। हम परमेश्वर के सम्मुख में निर्दोष ठहरें, उसके लिए हमें पश्चाताप का जीवन जीना आवश्यक है। आइए इस वक्त हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के शब्द को जब हम सुनने जा रहे हैं तो प्रार्थना के साथ में बैठे। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे जीवित खुदा, मनुष्य को अपना रूप स्वरूप देने वाले मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक अच्छी आराधना, एक अच्छी भेंट हमारे जीवन से ली, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस वक्त हम आपके कलाम को सुनना चाहते हैं प्रभु, पश्चाताप के विषय में सुनने के लिए प्रभु जितने भाई बहनों तक प्रभु शेयर के जरिए ये पिता परमेश्वर लाइव सेशन पहुंचा है पिता, वे सारे लोग गंभीरता से इस वक्त अपने आप को तेरे आगे समर्पित करें पिता और इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में लागू करें मेरे खुदा। आपके दास को आप शब्दों से भरिए पिता और आपके वचनों को बोलने के लिए सहायता कीजिए। आपने यहाँ तक हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हैं। लाइव के माध्यम से इस वक्त जो हमारे साथ में है या आगे बाद में हमको देखेंगे सुनेंगे मेरे पिता, उनके परमेश्वर में हर एक आत्मिक शारीरिक भौतिक कमी घटी यीशु के नाम में दूर हो जाए। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मानती हूँ, आमीन। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और ये सुंदर सा वक्त जो प्रभु ने आपको मुझे दिया है, इसलिए सारा महिमा सारा जलाल हम प्रभु को देते हैं। और आप सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप बराबर हमारे साथ बने रहते, जुड़े रहते हैं। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक ये बहुत अच्छा एक समय है जो खुदा ने हमें दिया है और जिसके कारण हम उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके। और इन दिनों में जितना हो सके आप अपने आप को प्रभु में मगन रखे, प्रभु में बने रहे, संगति में बने रहे, ताकि प्रभु अपनी हर एक बात भेद की बातों को प्रभु हमें सिखाए और बढ़ाए, ताकि सारी बातों के जरिए प्रभु को महिमा मिले। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पिछले दिनों में हमने मंगलवार के दिन हमने पश्चाताप के बारे में सीखा था। सच्चा पश्चाताप क्या है, और उसमें हमने कुछ वचनों को देखा था। सच्चा पश्चाताप की मीनिंग क्या, सच्चा पश्चाताप का मतलब ये होता है एक व्यक्ति सच्चा पश्चाताप जब करता तो उसको मानकर छोड़ देता है। दो कारण होते हैं। एक होता पछतावा। पछतावा क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर से बताता हूं। मान लिया जाए आपका पैर किसी के पैर से टच हो गया या किसी के पैर के ऊपर आपने पैर रख दिया, आप सामने वाले को बोलते हैं सॉरी, सामने वाले को सॉरी बोलते। तो वैसे ही कई बार मसीह जीवन में भी इंसान गलती करता है, कहता प्रभु से प्रभु माफ कर, प्रभु माफ कर। ये होता है होठों का पछतावा। एक होता पश्चाताप। पश्चाताप ये होता है कि इंसान से गलती हो गई, उसने रो रो के पश्चाताप किया, पश्चाताप करने बाद उसने गलती को मानकर छोड़ देना, इसको कहते पश्चाताप। गलती को मानकर छोड़ देना इसे कहते पश्चाताप। और लोग पछतावा और पश्चाताप में फर्क समझना चाहिए।
पश्चाताप में और पछतावा में फर्क समझना चाहिए। और तकरीबन मैंने कई लोगों को देखा है जो पछतावा करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। पछतावा क्या करते हैं, मुझसे गाली बकी गई, प्रभु क्षमा कर। फिर लोग कहते हैं प्रभु मैं गलत रास्ते में चला गया, मैंने गलत लोगों के साथ संगति कर ली, पछतावा करते हैं। पर पश्चाताप क्या होता है कि प्रभु यस मेरे से गाली बकी गई, मुझसे गाली मेरे मुंह से निकल गई, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मैं अपने पापों को मानकर छोड़ देता हूं। उसे कहते हैं पश्चाताप। समझे मेरी बात को। आपको कोई भी बात अच्छी लगती है तो आप कमेंट में यस या नो करके आप उसे टैप कर, ताकि मैं समझ जाऊं तो आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आज हम देखेंगे पश्चाताप में क्या सम्मिलित है, पश्चाताप में क्या शामिल करना है। हम ये जो पूरा जो हफ्ता हम पश्चाताप के बारे में सीख रहे हैं। और हमने मंगलवार के दिन ट्यूसडे के दिन हमने देखा था सच्चा पश्चाताप, और सच्चे पश्चाताप के बारे में हमने सीखा। और आज हम सीख रहे हैं पश्चाताप में क्या सम्मिलित है, पश्चाताप में क्या शामिल करना चाहिए। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए मेरे साथ निकालेंगे किताब, वचन निकालेंगे। और वचन हमें मिलेगा जकरिया की किताब, जकरिया नबी की किताब, जकरिया भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय पद 4। जकरिया भविष्यवक्ता की किताब पहला अध्याय पद 4। पहला अध्याय जकरिया की किताब पहला अध्याय, जकरिया की किताब उसका पहला अध्याय, हागे के बाद की किताब है, हागे नबी के बाद की किताब है जकरिया की किताब, उसका पहला अध्याय पद 4 पद। अपने पुरखाओं के समान न बनो। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जो वचन हमने लिया है हागे नबी का किताब, हागे की किताब उसका 4 अध्याय और पहला अध्याय पद 4 को हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, हागे कहता है इजरायलियों को, लोगों को कहता है तुम अपने पुरखाओं के क्या करो, समान न बनो। वो कहता तुम अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार कर कहते थे, भविष्यवक्ता ये पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्ग से, अपने बुरे काम से, अपने बुरे पाप से, अपने बुरे रास्ते से, अपने कुकर्म से, और अपने बुरे कामों से फिरो, अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने ना तो सुना, और न मेरी ओर ध्यान दिया, उन्होंने मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, इजरायली जो लोग थे ना, वे लोग बार बार गलत काम की ओर जाते थे। और आज का मसीह कई बार गलत दिशाओं की ओर चला जाता है, गलत मार्गों पर चला जाता है। लोग वो करते जो पुरखाओं जो गलत काम करते थे, आज भी कई लोग उस काम को करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, क्या है वैसे वे काम जिसके कारण आगे कहता है तुम अपने बुरे कामों से फिरो। जकरिया कहता है तुम अपने बुरे कामों से फिरो। कैसे, कौन से ऐसे कुटिलता के काम है जिसके कारण जकरिया भविष्यवक्ता कहता है कि तुम अपने बुरे कामों से फिरो। ये वचन हमें मिलेगा गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय, गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय 19 से 21 तक पढ़ना। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय पद 19 से 21 तक पढ़ना। पौलुस यहाँ पर कुछ बातों को कहता है, पढ़े क्या है वे काम। शरीर के काम तो प्रकट है। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, शरीर के काम प्रकट ये है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और घने ऐसे काम हैं, और भी काम हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने कामों से फिरो चाहिए। एक व्यक्ति को अपने पाप के मार्ग से फिरना चाहिए, अपने पश्चाताप में से शामिल करे, इसे सम्मिलित करे। एक व्यक्ति को बुरे कामों को छोड़ना चाहिए। बुरे काम हमने गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय 19 से 21 पद में पढ़ा, जहां पर पौलुस इन कामों को गिनाता है, इन कामों को पौलुस गिनाता है। कई लोग पश्चाताप में मार्गों को नहीं छोड़ते हैं,
कई लोग अपने पुराने भी पापी थे, मसीह में भी आगे बपतिस्मा भी ले लिया, सब कुछ कहते, अपने अपने बुरे काम से नहीं फिरते। पश्चाताप में इसे सम्मिलित करें। आप पश्चाताप में इस बात को शामिल कर लेके हमें पाप से फिरना है। एक व्यक्ति जब पाप से फिरता है तो प्रभु का वचन ऐसे कहता है, उसके लिए एक व्यक्ति पृथ्वी पर जब अपने पापों को मानता है तो उसके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। क्यों वो आनंद मनाया जाता है? क्योंकि वो व्यक्ति अपने कुमार्ग से, बुरे काम से, पाप से फिरकर वो अपने लिए स्वर्ग की तैयारी कर रहा है। एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 5:5। इफिसियों की किताब उसका 5:5। क्योंकि तुम यह जानते हो, बाइबल ऐसा कहती, पौलुस ऐसा कहता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरास नहीं है। वे परमेश्वर के राज्य में विरास, वे जा नहीं सकते वहां पर, वे पहुंच नहीं सकते वहां पर। जब तक आप अपने पापों से फिरोगे नहीं तो हमारा बपतिस्मा लेना, हमारा सेवकाई करना, हमारा आराधना करना, चाहे वो नया हो या पुराना हो, वो प्रभु के राज्य में पहुंच नहीं सकता है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, पश्चाताप में क्या सम्मिलित करें? पश्चाताप में पहली बात हम शामिल करें कि हमें अपने पाप से फिरना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने बुरे मार्ग से फिरना चाहिए। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। मैंने पिछले दिनों में एक व्यक्ति की गवाही सुनी, मेरे मोबाइल पर आई। एक व्यक्ति जब वो अन्य जाति में से जब प्रभु में आया, प्रभु में आने से पहले, ये सच्ची गवाही, कोई कहानी नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। मेरे फेसबुक पर ये वीडियो आई थी, मैंने उसको देखा। 5 मिनट की वीडियो थी, काम से कैसे फिरा जाता है। एक जवान लड़का था, बहुत सुंदर था, इतना खूबसूरत था, आप उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। इतना खूबसूरत लड़का, पर बेविचार करने में, लड़कीबाजी करने में एक नंबर। उसने कहा मेरी 1200-1300 गर्लफ्रेंड थी, इतनी सारी गर्लफ्रेंड। एक बार जब उसको एक दिन वहां से गुजर रहा था तो किसी ने उसे कहा वे विचारियों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उचित नहीं, वे पहुंच नहीं सकते। ये व्यक्ति ने वो पैम्फलेट लिया, वो पढ़ रहा, बार बार इसका वचन उसी पे जा रहा, वे विचार। और वहां पे लिखा गया था, वे विचारी जो लोग होते हैं ना, जो गलत काम करते हैं, जो कुमार्ग पे जाते हैं, जो मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, प्रभु कहता है ऐसे कुकर्म करने वाले मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यह व्यक्ति जवान लड़का, वो वीडियो शायद मेरे पास होगी तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा, जो मुझे लाइव देख रहे व्हाट्सएप भेजूंगा। देख रहा हूं, इतना खूबसूरत लड़का था, मैं उस लड़के को भी देख रहा था। पर जो वो लड़का जब प्रभु में आया तो वो प्रभु में आने से पहले वो पास्टर को क्या कहता मालूम है? पास्टर से कहते हैं आप यीशु मसीह से प्यार करो, यीशु को अपना जीवन दे दो। तो वो क्या बोलता मालूम है? एक अविश्वासी आदमी, यीशु को जो जीवन चाहिए ना, वो साफ सुथरा जीवन चाहिए, गंदा जीवन नहीं चाहिए यीशु को। तो वो लड़का को पास्टर कहने लगा, अरे भाई आप तो बहुत अच्छे, बोला मैं दिखने में बहुत अच्छा हूं पर एक नंबर का व्यभिचारी हूं। एक नया लड़का ऐसी बात कह रहा है तो पास्टर बड़ा हैरान होगा। तो वो कहता है, पास्टर कहते हैं तुम अपने पापों को मान लो, बपतिस्मा ले रहे हो? बोला यस मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, पर जो मैं गलत काम करता हूं पहले उसको मुझे छोड़ना है। और इस लड़के ने सारी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ दिया जब ये प्रभु में आया। और बाइबल में ऐसा कहती है पुरानी बातें बीत गई, अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो। ये व्यक्ति जब यीशु में आया तो यीशु में जब आया तो ये लड़का सुसमाचार सुना रहा था, इसको वही पुरानी गर्लफ्रेंड मिली, रास्ते पर मिली। तो मालूम है वो गर्लफ्रेंड क्या कहती, तुम तो मुझे भूल गए हो। वो लड़का क्या बोलता मालूम है? मैंने बुरे मार्गों को, बुरे काम को छोड़ दिया है, बुरे मार्ग को मैंने छोड़ दिया है, मैंने कुमार्ग को मैंने छोड़ दिया है, मैंने बुरे वे विचार गलत कामों को छोड़ दिया है। इस व्यक्ति ने अपने पाप से फिर गया और उस लड़की से कहने लगा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू मुझे माफ करे ना करे, पर प्रभु जो स्वर्ग में बैठा वो पापियों को माफ करता है। इस लड़के ने अपना रिटर्न कर दिया, इसने रिटर्न कर दिया, कहने लगा मैं ये गलत काम नहीं करता, मैंने छोड़ दिया क्योंकि अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि हमें अपने बुरे मार्गों से फिरना चाहिए, हमें अपने पाप से फिरना चाहिए। दूसरी बात की ओर चलेंगे, बाइबल में ऐसा लिखा है पश्चाताप में क्या सम्मिलित करना। दूसरी बात, पहली बात हमने सीखी हमें अपने पाप से फिरना चाहिए। दूसरी बात, अब ये जो संसार है ना,
ये संसार हमें मसीह में बढ़ने से रोकता है। मैंने कई मसीहों को देखा है, आज उनका रहने का स्टाइल, उनका पहनने का स्टाइल ऐसा लगता है कि ये प्रभु के है भी या नहीं है। मैंने कई ऐसी बहनों को देखा जो प्रभु में जब आती है ना, चर्च में बड़ी भक्त बनकर आ जाती है। कई भाइयों को मैंने ऐसे देखा, चर्च में आते बड़े भक्त बन जाते हैं और बाहर उनका रियल लाइफ देखो। विश्वासी भी मेहंदी पे मेहंदी लगा, यहां तक की मेहंदी, यहां तक की मेहंदी, ये कान वो कान। अरे तुम क्या हो भाइयों मेरी बहनों, तुम प्रभु में नई सृष्टि हो। संसार से हमें अलग रहना है। यदि आप संसार से प्रीति रखते हो तो ध्यान से सुनना मेरे भाई मेरी बहनें, ये संसार आपको प्रभु के राज्य में कभी नहीं बढ़ने देगा। कई लोग संसार में खो गए, कई लोग संसार में फंस गए, क्योंकि पौलुस कहता है देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, एक वचन पढ़ लिया, आप समझ ले। जो संसार से प्रेम करते प्रभु उनके बारे में क्या कहता है, पढ़े पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय पद 15। पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय पद 15। तुम न तो संसार से, बाइबल ऐसा कहती है, ना तो तुम संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तुम संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। आप भली बातें जानते संसार की क्या वस्तुएं हैं, और प्रभु कहता है ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, बाइबल ऐसा कहते हैं, योना की पत्री में ऐसा लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम उसके अंदर यस पिता का प्रेम है ही नहीं। क्यों? पौलुस जब मिलकर सेवा करते थे, ऐसा पौलुस उसे कहता तू ऊपर की ओर देख। पर पौलुस ने जब संसार से प्रीति करी, उसने संसार से प्रीति करी देमास ने, तो देमास ने संसार को प्रिय जाना। प्रिय जाने का मतलब संसार से प्यार हो गया, और जब संसार से उसे प्यार हो गया तो उसने पौलुस को भी छोड़ दिया। आज कई मसीह लोग, कई विश्वासी लोग, या नए हैं या पुराने, जब वो संसार से प्रेम करते हैं ना, तो संसार उन्हें प्रभु में बढ़ने से रोक देता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति संसार से प्रेम करता है उनको प्रभु वे विचारी कहता है। पढ़ लीजिए वचन, याकूब 4:4, याकूब की किताब उसका 4:4। हाँ, हे व्यभिचारिणियों, याकूब ऐसा कहता है, हे वे विचारनियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, संसार से मित्रता मतलब संसार से दोस्ती करना, परमेश्वर से बैर करना। यस, वो कहता परमेश्वर से बैर करना। अब हे वे विचारने का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी अपनी पत्नी से भी प्रेम करता है और दूसरी औरत से भी प्रेम करता है। एक समय में वो दो औरतों को मैनेज कर रहा है, दो लोगों के साथ उसका रिलेशन है। इसको कहते हैं वे विचारनी। कई लोग ऐसे होते हैं, अंदर भी और बाहर भी। मसीह में भी हम लोग किस प्रकार का व्यभिचार करते मालूम है? एक तरफ प्रभु से भी प्यार है, एक तरफ संसार का भी प्यार है। इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, हे वे विचारनियों। वे विचारने वाले का मतलब होता है एक व्यक्ति दो लोगों से संपर्क में रहता है, यहां भी और वहां भी। कई लोग ऐसे होते हैं, कई मसीह में आए हुए व्यक्ति ऐसे होते हैं, या पुराने या नहीं हो, वो संसार से ऐसी प्रीति करते हैं कि संसार उनके अंदर घुस जाता है। लगता ही नहीं है कि ये प्रभु में है या संसारी लोग हैं। ध्यान से सुनो, पश्चाताप में क्या सम्मिलित करे? पश्चाताप में दूसरी बात हम सम्मिलित करें, हमें संसार से फिरना चाहिए, संसार से अलग रहना चाहिए। यदि आप संसारी हो तो ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार से अलग रहना, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको बताने के लिए, बहुत रेफरेंस आपको देने के लिए, पर हम कुछ बातों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो मसीह में हमें क्या सम्मिलित करना है, पश्चाताप में क्या शामिल करना है और किस प्रकार का पश्चाताप करना चाहिए। और पहली बात हम सीख रहे थे पश्चाताप में क्या सम्मिलित है। हमें एक बात सम्मिलित करनी चाहिए कि हमें पाप से फिरना है। दूसरी बात, हमें संसार से फिरना है। आज संसार बाहर नहीं है, आज संसार कलीसिया के अंदर है। लोगों को देखो, उनका रहने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, पहनने का स्टाइल। आप एक बात ये सोच लो, आप संसार के नहीं हो और ना संसार आपका है, पर आप संसार के बनाने वाले के हो, प्रभु के लोग हो आप। पश्चाताप, हम ये 3 दिन ये पूरा सप्ताह पश्चाताप के बारे में सीख रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, यदि आप
हेजकेल की किताब पढ़ोगे, हेजकेल की किताब आप घर पर पढ़ लेना, उसका 16 अध्याय 31 से 34 तक आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे वे विचार के बारे में लिखा गया, वे विचारनियों के बारे में लिखा गया है। किस प्रकार का वे विचार है, एक तरफ प्रभु से भी प्यार है, एक तरफ संसार से प्यार है। प्रभु को भी नहीं छोड़ना चाहते, संसार को भी नहीं छोड़ना चाहते। मैं कैसा मसीह आया, 50-50 मसीह, इधर भी चाहिए इधर भी चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू। प्रभु कहता है या तो तुम संसार के हो जाओ या फिर तुम मेरे ही हो जाओ। और बाइबल ऐसा कहती है जो संसार से प्रेम करता है उसके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़ लो वचन को वापिस से, पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय पद 15। हाँ, तुम न तो संसार से ना तो तुम संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। ना तुम संसार और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। आप डिसीजन ले लो, आपको संसार से मोहब्बत करनी है, प्रभु से मोहब्बत करनी है। क्या करें साहब, संसार में रहें तो संसार के लोगों से लगाव करना पड़ेगा। ऐसा कैसा लगाव भाई जो प्रभु से हमें अलग कर दे संसार। प्रभु से प्यार करो, यदि आप प्रभु से प्यार करोगे तुम जो मांगो वो प्रभु आपको देगा। प्रभु से प्यार करो। तीसरी बात, ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात के लोग हम बढ़ रहे हैं। पश्चाताप में क्या सम्मिलित करना चाहिए, पश्चाताप में क्या हमें मिलाकर कैसा पश्चाताप करना चाहिए, क्या हमें इसके साथ जोड़ना चाहिए, क्या सम्मिलित करना चाहिए। दूसरी बात, बाइबल ऐसा कहती है एक व्यक्ति, एक बाप के 2 बेटे थे। लूका रचित सुसमाचार किताब में हमें घटना मिलती है, एक बाप के 2 बेटे। बाप ने क्या किया, संपत्ति दोनों बेटों में आधी आधी बांट दी। बाप ने दोनों बेटों में संपत्ति आधी आधी बांट दी। जब कई माँ बाप रिटायरमेंट होते हैं, कुछ पैसा मिलता है, यदि उनके पास 2 बच्चे, दोनों बच्चों बराबर संपत्ति बांट देते हैं। पर छोटा बेटा संपत्ति को लेकर दूर देश को चला गया, दूर देश में चला गया। और बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि उसने अपनी संपत्ति कुकर में उड़ा दी, गलत कामों में उड़ा दी। और गलत कामों में उड़ाने के बाद में जब पैसा खत्म हो गया, जब ऐश और आराम खत्म हो गया, तो जाकर एक सुअर चुराने वाले जो सुअर चराते हैं उनके वहां पर जाकर ये नौकरी करने लगा। और ये क्या खाता था, जो सुअर खाता था ये वो खाता था। एक दिन ये अपने आपे में आया। आपे में आने का मतलब होता है ये स्वयं से फिर गया, अपने आप से फिर गया और जाकर ये कहने लगा इससे अच्छा तो मेरे पिता के पास मुझे जाना चाहिए। पढ़ लीजिए वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 18। लूका रचित सुसमाचार, वो कहता है अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। वो कहता है अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, वो कहता मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, अब इस योग्य नहीं रहा, वो कहता अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, वो कहता मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान, वो कहता है मुझे तू अपने मजदूर के सामान रख ले। और बाइबल में ऐसा लिखा है पिता ने, वो कहता मजदूर बन के नहीं, तू मेरा बेटा बनकर रहेगा। ये सारी घटना वहां पर लिखी है। पर इसमें एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, मालूम है क्या, जो हमने 18 पद पढ़ा, ऐसा लिखा है वो आपे में आया। तीसरी बात, अपने स्वयं से फिरना। यदि आप गलत मार्ग पर चले गए हो, यदि आप पाप में जीवन बिता रहे हो, तो स्वयं से फिर जाओ, प्रभु के पास आ जाओ। वह दयालु प्रभु है, वह परमेश्वर प्यार से भरा परमेश्वर है। इसके बाप ने जश्न किया, आनंद किया, या कहता जो मेरा बेटा खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी उठा है। स्वयं से फिरना, अपने आप से फिरना, अपने आपे में आना। कई लोग तो अपने आपे में ही नहीं आते हैं, कलीसिया में जाकर पक गए हैं, पुराने मसीह है, तो भी अपने आप से नहीं फिरते हैं। ध्यान से सुनो, जो अपने आप से फिरकर प्रभु के पास में आता ना, तो प्रभु उसको आदर देता है, प्रभु उसको सम्मान देता है, उसकी इज्जत करता, प्यार करता है प्रभु से। और इसके वचन पढ़ ले, लूका रचित सुसमाचार उसके 15 का 7 पढ़ ले, इसी का ही 15 का 7। हाँ,
मैं तुमसे कहता हूँ कि बाइबल ऐसा कहती है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला व्यक्ति पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। जब एक व्यक्ति जब पापी से मन फिराता तो उसके लिए लिखा है कि स्वर्ग में उतना ही आनंद उसके लिए होगा। जो स्वयं से फिरते हैं, जो अपने आप से फिरते हैं, प्रभु उसके लिए पार्टी होती है स्वर्ग में, पार्टी के एक व्यक्ति अपने आप से फिर गया है, वो स्वयं से फिर गया है, क्योंकि वो पृथ्वी का नहीं है, अब वो स्वर्ग की ओर बढ़ने वाला है। मेरे भाई मेरी बहनों, तीसरी बात, अपने स्वयं से फिरना। स्वयं से फिरने का मतलब है अपने आप से भी फिरना। ये कई बार हमारा शरीर हमें पाप की ओर लेकर जाएगा, कई बार हमारी दृष्टि हमें गलत दिशा की ओर लेकर जाएगी, कई बार हमारा शरीर हमें गुनाह की ओर लेकर जाएगा, कई बार हमारे पाप हमें बुराई की ओर लेकर चलेंगे, कई बार हमारे हाथ गुनाह की ओर बढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने आप से फिरो। ये पैरों को गुनाह की ओर मत लेकर जाओ, ये हाथों को बुराई की ओर मत लेकर जाओ, ये आंखों को गलत दृष्टि की ओर मत लेकर जाओ, स्वयं से फिर जाओ। तीसरी बात हम सीख रहे हैं, पश्चाताप में क्या सम्मिलित करना है कि हमें स्वयं से फिरना है, अपने आप से फिरना है। तीसरी बात ध्यान से सुने, तीसरी बात की और चौथी बात की ओर हम चल रहे हैं। बाइबल ऐसा कहती है कि हम ज्योति है, हम अंधकार में थे, अब मसीह में नई सृष्टि है, हम ज्योति है। तो एक व्यक्ति का काम होता है, जब वो अंधकार से निकल कर आता है, वो ज्योति की संतान बनता है, तो उसे ज्योति में ही चलना चाहिए। पढ़े एक वचन, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय पद 18। वहां पर ऐसा लिखा है कि हमको अंधकार से निकलकर ज्योति में प्रवेश करना है। पढ़े, बहुत अच्छा वचन पढ़ ले। कि तू उनकी आंखें खोल के, बाइबल ऐसा कहती है, पौलुस ऐसा कहता है कि तू उनकी आंखों को खोलकर, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, प्रभु का वचन कहता है तू उनकी आंखों को खोल दे। जो अंधकार में जी रहे हैं, जो पाप में जी रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनकी आंखों को तू खोल दे। अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। शैतान का अधिकार का मतलब होता है शैतान के गुलाम, शैतान के नीचे काम करते थे, शैतान उन्हें नचाता था। आप कभी मेले में गए हैं या नहीं गए मुझे मालूम नहीं। अब यदि कभी मेले में जाओ ना, या कभी आप यूट्यूब पर देख रहे हो, तो इतने मेले लगते नहीं है, वो कार्टून से होते हैं, कार्टून से तो कठपुतलियां से होती है, पुतले से होते हैं। उन्हें ना ऐसे उंगली पे उनके धागे रहते हैं, ऐसे नचाते, वो बराबर नाचती है, कभी ऐसे कभी मुंडी ऐसे, मतलब बराबर उनको नचाते। मालूम है, वो जो कार्टून से कठपुतली सी होती है, जो पुतला होता है ना, वे नहीं नाचती है, उनको नचाने वाला नचाता है। वो बेचारी कभी उसको जो गुड़िया सी होती है, वो कभी दाएं नहीं मुड़ती, कभी बाएं नहीं मुड़ती, क्योंकि उनको नचाने वाले की जो उनके जो धागे रस्सियां रहती हैं, वो ऐसे हाथ में रहता है, वो उनको नचाता है। वैसे ही कई लोगों को शैतान नचाता है, क्योंकि वो शैतान के हाथ में थे, शैतान के गुलाम थे। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, वो लाइन फिर से पढ़ ले, वही लाइन। 26 का 18 से दूसरी लाइन, कि तू उनकी आंखें खोल, कि तू उनकी आंखों को खोल दे, कि वे अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। दूसरी बात, चौथी बात हम सीख रहे हैं, हमें पश्चाताप में क्या सम्मिलित करना चाहिए कि एक व्यक्ति को अंधकार में से निकलकर ज्योति में चलना चाहिए, शैतान से फिरना चाहिए, शैतान के सारे कामों को नो करना चाहिए। मैं पहले अंधकार में था, मैं नई सृष्टि हूं। शैतान का हुक्म मुझ पे चलता था, आज नहीं चलता, क्योंकि आज मैं अंधकार से निकलकर ज्योति में प्रवेश करता हूं। एक वचन पढ़ ले तो आपको समझ में आएगा। जब इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 7, 8, 9। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि तुम पहले शैतान के राज्य में थे, शैतान के गुलाम थे, अंधकार में थे। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, परंतु तुम अब प्रभु में ज्योति हो। अंत ज्योति की संतान के समान चलो, अंत तुम ज्योति की संतान के समान चलो।
क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई हाँ, और क्योंकि धार्मिकता ज्योति का जो फल है सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की धार्मिकता और सत्य है। और सत्य है। ध्यान से सुनो, शैतान के सारे कामों से फिरना है। अब हम ज्योति में चलना है, हमें ज्योति में बढ़ना है। कुलुस्सियों की किताब उसका 1:13, कुलुस्सियों 1:13। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, यीशु ने ही हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के, अपने बेटे के राज्य में प्रवेश करा। उसने राज्य में प्रवेश करा। इसीलिए हमें शैतान के कामों से फिरना चाहिए। कई मसीह लोग भी ऐसे हैं, अपने उन पुराने कामों को याद करते हैं। मैं यीशु में आ तो गया, पर पुरानी बात याद आती है, पुराना अंधकार याद आता है। मैं पहले क्या था? अरे ब्रदर, आपको नहीं मालूम है मैं पहले क्या था? भाई तू पहले क्या था मालूम नहीं है, पर तू मसीह में अब नई सृष्टि है। तो यीशु मसीह में नया है, क्योंकि यीशु ने अंधकार के कामों से निकालकर हमें ज्योति में प्रवेश करने के लिए बुलाया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, चौथी बात हम सीख रहे हैं, शैतान से फिरना, शैतान के कामों से फिरना। कई मसीह लोग पता क्या कहते हैं, जो अलग तरीके से जो प्रभु में आए हैं। मैं पहले प्रभु में नहीं था ना ब्रदर, मैं ऐसा काम करता था तो ऐसे होता था। अब नहीं हो रहा क्या वो काम? अभी भी वो काम हो रहा है। याद करते उन कामों को, एक ही याद करो, मैं पहले शैतान के राज्य में था, अंधकार में था, अब मैं यीशु मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं। इसीलिए हम लोग चौथी बात सीख रहे हैं, पश्चाताप में क्या सम्मिलित करे, पश्चाताप में एक बात को शामिल करे कि मैं पहले अंधकार में था, अब मैं ज्योति में हूं। मैं पहले गुनाह में था, अपराध में था, अब मैं मसीह में नया हूं। इसीलिए ध्यान सुनो, एक व्यक्ति को अंधकार से निकलकर ज्योति में चलना चाहिए, शैतान के कामों से फिरना चाहिए। आखिरी बात पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। अभी ध्यान से सुने, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि हमें किसकी ओर आना चाहिए। पढ़े एक वचन इसी का, जकरिया की किताब उसका पहला अध्याय पद 3। हाँ, इसलिए तू इन लोगों से कह, जकरिया का प्रभु का वचन जकरिया नबी के जरिए कहता कि इसीलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। बाइबल ऐसा कहती है, तुम अपने सारे कामों से, बुरे कामों से, संसार से, शैतान के अंधकार से, अपने स्वयं से, अपने पापों से फिर कर तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, सेनाओं के यहोवा की वाणी है, अब तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। वो कहता तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आप एक स्टेप प्रभु की ओर बढ़ाओ तो वो 2 स्टेप आपकी ओर बढ़ाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पश्चाताप में क्या सम्मिलित करे? 5वीं बात हम सीख रहे हैं कि हमें प्रभु की ओर फिरना है। सारे कामों को छोड़कर हमें केवल प्रभु की ओर फिरना है। कई लोग तो प्रभु की ओर फिरते तो है, पर माइंड उधर ही रहता है। कलेशा में तो आते तो है, पर मन कहीं और रहता है। कलेशा में तो आंख बंद है, पर ध्यान कहीं और रहता है, और पूरी ओर प्रभु की ओर नहीं फिर रहे। ध्यान से सुनो, जब तक आप प्रभु की ओर नहीं फिरोगे ना, तो प्रभु भी आपकी ओर नहीं फिरेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, उनके पुकारने के टाइम पे मैं उनकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे पुकारने पे हुए मेरे नहीं सुनते हैं। आपको डाउट है, पढ़ो इस वचन को, इसी का ही 7:13 पद पढ़ लीजिए। हाँ, इसी का जकरिया की किताब 7:13, मुझे याद है इसलिए मैं पढ़वा रहा हूँ। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर। प्रभु का वचन कहता है जैसे मेरे पुकारने में। प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या हमें पुकार देता है कि तुम पाप से फिरो, तुम स्वयं से फिरो, तुम अंधकार से निकलो, तुम पाप से फिरो, तुम शैतान से फिरो, तुम सारे और फिर कर तुम मेरी नहीं सुनते हो। हाँ, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी, वैसे ही उनके पुकारने पर। प्रभु वैसे ही कहता, जैसे वे मुझे पुकारेंगे तो वैसे मैं उनकी नहीं सुनूंगा। प्रभु कहता मैं भी उनकी नहीं सुनूंगा। आज कई लोगों की प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि वे प्रभु की नहीं सुनते हैं। आज कई लोग प्रभु की ओर फिरते ही नहीं है, नामधारी है पर फिरते नहीं है। आप चाहते कि प्रभु आपकी सुने तो आप प्रभु की ओर फिर लो। हमारा बच्चा जब हमारी नहीं सुनता है, हमारे बेटे को हम पुकारते, बेटा इधर आजा, बेटा इधर, जब हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता है, जब हमारा बच्चा जब हमसे कहता पापा मुझे आपसे काम है मेरी सुनो ना, तब क्या बोलता है बेटा मालूम है, जब मैं तुझे पुकार रहा हूं तू मेरी नहीं सुनता, मैं तेरी क्यों सुनूं?
वैसे प्रभु कहता है मेरे पुकारने पर जब तुम मेरी नहीं सुनते हो तो तुम्हारे पुकारने पर मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। आप चाहते कि प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना दुआ का उत्तर दे, आप चाहते कि परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को दूर करे, तो ध्यान से सुने। अपना तन, अपना मन, अपनी पूरी बुद्धि, अपने पूरी समझ, अपने पूरी शक्ति के साथ आप प्रभु से प्यार करो, प्रभु की सुनो, प्रभु की ओर फिरो। वो प्रभु है ना, निर्दयी नहीं है, वो दिल रखने वाला प्रभु। कई बार हम प्रभु के विरुद्ध चले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के पास आऊंगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको मैं एक बात कहकर समाप्त करने वाला हूं, ध्यान से सुने। कई बार जब हमारे बच्चे हमारे विरुद्ध में चले जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे विरुद्ध में चले जाते हैं, तो ध्यान से सुने। जब हमारी ओर आना चाहते तो बच्चों को क्या लगता मालूम है, मैंने गलत काम किया, माँ बाप मुझे मना करते थे, मैं गलत दोस्तों में रहा, गलत संगति में रहा, मैं माँ बाप के विरुद्ध में चला गया, अब पता नहीं मेरे माँ बाप सुनेंगे मेरी या ना सुनेंगे, उसका तो मुझे मालूम नहीं, पर वो माँ बाप जरूर सुनते हैं। वैसे प्रभु कहता है, पढ़े आपके विश्वास के लिए मैं वचन पढ़वाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे याद आया यशायाह की किताब, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 31 का 6 पद पढ़े। हाँ, यशायाह 31:6। हे इज़राइलियों, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता ऐसे कहता है, हे इज़राइलियों जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया। इज़राइली कौन है? इज़राइली आप और मैं। वो कहता है जिसके विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध जो तुमने भारी बलवा किया, उसके विरुद्ध चले गए, उसके अगेंस्ट चले गए। हाँ, हे इज़राइलियों जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है, उसी की ओर फिरो, उसी की ओर फिरो। उस समय तुम लोग, हाँ, वो कहता तुमने गलत काम किया है, कोई भी विरुद्ध किया, तुम परमेश्वर के विरुद्ध भी चले गए, कोई बात नहीं, तुम प्रभु की ओर फिरो। कई बार आप में प्रभु के विरुद्ध चले जाते हैं तो प्रभु कहता कोई बात नहीं मेरे बेटे, तुम मेरी ओर फिर। प्रभु की ओर फिरना। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मलाकी की किताब, बाइबल की सबसे लास्ट, पुराने नियम की सबसे लास्ट किताब है मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय पद 7 को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हाँ, 3:7। हाँ, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, और उनका पालन नहीं करते, उन आज्ञाओं का, उन नियम का तुम पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो। बाइबल ऐसा कहती है, यदि तुमने उन नियम को नहीं माना, तुम पुरखाओं से मेरी नहीं सुनते, यदि आज तुम सुनकर तुम मेरी ओर फिरते हो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। आमीन, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 5वीं बात हम पढ़ रहे हैं, हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। पश्चाताप में क्या सम्मिलित करे, पश्चाताप में क्या शामिल करे। पहली बात हमने सीखी, पश्चाताप में क्या सम्मिलित करे, पश्चाताप में क्या शामिल करे कि हमें पाप से फिरना है। दूसरी बात, पश्चाताप में क्या सम्मिलित करे, पश्चाताप में क्या शामिल करे, हमें संसार से फिरना है। तीसरी बात, पश्चाताप में क्या सम्मिलित करे, पश्चाताप में क्या शामिल करे, हमें स्वयं से फिरना है, अपने आप से फिरना है। चौथी बात, पश्चाताप में क्या शामिल करे कि हमें शैतान से फिरना है। और 5वीं बात, हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं ना, तो वो भी हमारी ओर फिरता है। जब हमारा बच्चा गलत कामों को छोड़ता है, जो गुनाह अपराध को छोड़ता है, जब बच्चा हमारे पास में आता है तो हम अपने बच्चे को गले से लगाते हैं, प्यार करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जब प्रभु के पास आते हो, जब प्रभु की ओर फिरते हो, तब प्रभु आपको गले से लगा लेगा, वो प्यार करेगा, वो आपसे मोहब्बत करेगा, क्योंकि वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है। वो कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। कई लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया है, कई लोगों ने प्रभु को त्याग दिया है, कई लोग प्रभु से दूर चले गए हैं। आज उनसे मैं कहना चाहता हूं, यदि आप वो ऐसा सोचते हैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता, जिन लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया है, आज वो प्रभु की ओर आते हैं, तो वो प्रभु आज भी उनके लिए तैयार है। प्रभु आज भी उनसे प्यार करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने पश्चाताप का दूसरा भाग हमने सीखा आज, पश्चाताप में क्या सम्मिलित करे,
पश्चाताप में हमने जो सम्मिलित करना, जो हमने पश्चाताप में शामिल करना है, हमने 5 बातों को सीखा। हमने ये पूरा सप्ताह पश्चाताप के बारे में सीख रहे हैं और शनिवार को हम पश्चाताप का जो हमारा लास्ट विषय रहेगा उसको सीख कर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, आप लोगों को संदेश को पहुंचाए, ताकि एक संदेश किसी की आत्मा को बचाने की ताकत रखता है। अरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी से विनती है, यदि आप गलती गुनाह अपराध में, कोई बात नहीं, आप प्रभु की ओर फिरे। जब प्रभु की ओर फिरते हो तो प्रभु आपकी ओर फिरता है, वो आपसे प्रेम करता है, आपसे मोहब्बत करता है। और प्रभु कहता है दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है पर मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, इस पर चलने के लिए मदद और सहायता करें। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, ये सुंदर से वक्त के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं। जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है और इसके बाद जो सुनेंगे प्रभु, मैं हर एक के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं, आज का वचन उनके जीवन में एक आजादी को लेकर आ जाए प्रभु जी। वो स्वतंत्र, वो एक आजादी की ओर बढ़ जाए प्रभु जी। उनके आज का वचन उनके जीवन में उनके तमाम बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। हर एक रुकावट को वो तोड़ दे, मसीह में बढ़ने वाली हर एक बात आज का वचन उनके जीवन से दूर करे प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु, आज के वचन के जरिए आपने ब्लेस करे, आशीषित करे, इस पे चलने के लिए प्रभु जी मदद और सहायता करे। प्रभु जी तेरा वचन कहता है, प्रभु जी, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 70 गुना फल लाने वाला जीवन हमारा बच जाए प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें। जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे प्रभु, उनके घराने के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कुटुंब के लिए, उनके काम धंधे के लिए, उनकी अच्छी तंदुरुस्ती के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक जरूरत मनुष्य की ओर से नहीं प्रभु, केवल तेरी ओर से पूरी होने के लिए प्रभु आपसे सहायता मदद मांगते प्रभु। प्रभु आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। शनिवार को फिर हम 7:30 मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। प्रभु आप सबको आशीषित करें।